जय हिंद दोस्तों, मैं रजनीश यादव पटना मैथ्स पे आपका स्वागत है। और जैसा कि सर्किल का मैंने कंप्लीट थ्योरी आप लोग को दे चुका हूं और जो भी कुछ कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, ठीक है, वो आपका जो है प्रॉब्लम में क्लियर होगा। तो आज फिर से मैं प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ सवाल लेके आया हूं जो कि हल्के तो होते हैं बट ट्रिकी होते हैं, ठीक है। जिसको आप डिटेल में बनाएंगे तो आपका कुछ ना कुछ टाइम वेस्ट हो जाएगा और यदि कॉन्सेप्ट से बनाएंगे तो थोड़ा कम टाइम लगेगा, ठीक है। तो देखते हैं उस तरह के सवाल। और इसी तरह के सवाल जो हैं एग्ज़ाम में किसी भी कॉम्पिटिशन में कभी भी टफ सवाल नहीं आते हैं, जब भी आते हैं हल्का और कॉन्सेप्ट वाले आते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ सवाल। देखिए, तो पहला सवाल है, दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 2:3 है, इन वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन है 2:3, 4:9, 9:4 और नन ऑफ दिस, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जो है ना एक बेसिक आपको कॉन्सेप्ट दे देते हैं, ठीक है, जो कि आप रेडीमेड यूज़ कीजिएगा। देखिए, परिधि और क्षेत्रफल, इसी के बारे में पूछा है। परिधि होता है वृत्त का 2πr और क्षेत्रफल होता है πr²। देखिए, पाई से पाई हट गया, 2r और r²। तो ये भी 2 जो है क्या है, कांस्टेंट है, इससे जो है हाँ वेरिएबल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा वेरिएबल पे। अर्थात r और r² का रेशियो जो होता है, ये यदि r होगा तो ये r² होगा, ये जितना भी होगा उसका स्क्वायर होगा क्षेत्रफल पे। यदि क्षेत्रफल से परिधि पे आना हो तो इसका रूट कर देंगे, क्योंकि r² से r पे जाना हो तो रूट करना होगा। 2 को पावर जैसे r² का हम लोग रूट करेंगे तो r हो जाएगा, ठीक है। हमको जाना है परिधि का दिया हुआ है, परिधि का दिया हुआ है, क्षेत्रफल पे जाना है तो क्या करना होगा, स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे परिधियों का अनुपात 2 और 3 दिया हुआ है, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, अर्थात जो ऑप्शन में 4:9 है वही ऑप्शन हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन आपका बी सही होगा, ठीक है। अब ये सब हम लोग यूज नहीं करेंगे, सीधा परिधि। देखिए, त्रिज्या भी दिया हो, त्रिज्या परिधि और क्षेत्रफल, ठीक है, इसका रेशियो ये r और r², ठीक है। जो त्रिज्या का रेशियो होगा वही आपका परिधि का रेशियो होगा, बट क्षेत्रफल में हम लोग स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और इधर से जाना हो तो इसका रूट और यहाँ आना हो तो इसका रूट, ठीक है, रूट ले लेंगे, ठीक। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है। डायरेक्ट आंसर देंगे कि हमको जो है परिधि से क्षेत्रफल में r² होता है, अर्थात स्क्वायर करके आंसर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। चलिए, इसी तरह के सवाल जो है एग्जाम में आते हैं, एसएससी का हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, रेलवेज हो, इसी तरह के सवाल पूछा जाता है। और ये सवाल एसएससी का पूछा हुआ सवाल है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए, तो सवाल है, यदि एक वृत्त तथा वर्ग के क्षेत्रफल समान हो, ठीक है, तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। कोई वृत्त है और एक स्क्वायर है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल समान है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। और ठीक है, ये यदि इसका भुजा a है तो a²। देखिए, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। चलिए, तो अब देखते हैं, हाँ, उनके परिमापों का अनुपात क्या है। यदि हम देखिए a का वैल्यू यहाँ निकाल लें तो इधर आके रूट हो जाएगा, रूट πr², और ये रूट πr² है तो r बाहर हो जाएगा, अर्थात ये a का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। ये जो दिया हुआ था, एक वृत्त और एक वर्ग के, ठीक है, क्षेत्रफल समान है, ठीक है, क्षेत्रफल समान है, तो उनके परिमापों का, अब परिमाप का होता है इसका 2πr और इसका परिमाप होता है 4a, ठीक है। 4a के जगह पे हम लोग ये रखते हैं, क्योंकि a = ये आया है, ठीक है, रूट πr, तो यहाँ पे रखते हैं a के जगह पे रूट π और r, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से r और r कट गया, 2 से ये 2, ठीक है, 2 बचा। देन आफ्टर पाई से रूट पाई, ये रूट पाई कटेगा तो इस पे रूट हो जाएगा, ठीक है, अर्थात यहाँ पे बचा रूट पाई और इधर बचा 2, ठीक है।
और क्या ये सवाल इसलिए हम इतना डिटेल में नहीं बताते, हम शॉर्टकट में भी दे सकते हैं, लेकिन ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक है। ये रिजल्ट बार बार एग्जाम में आता है, इस तरह के सवाल जो है बार बार जो है रिपीट करता है। हाँ, कि एक वृत्त और वर्ग का यदि क्षेत्रफल समान हो, हाँ, तो उसके परिमापों का अनुपात क्या होगा, √π/2। ठीक है, ये रिजल्ट आपको ऐसे भी डायरेक्ट ध्यान में रखना है। आप जो है बार बार जब भी आप कंपटीशन का एग्ज़ाम या कोई सेट देंगे तो ये सवाल आपको आएगा, वहाँ पे ये रिजल्ट याद करके आप जो है अपना टाइम सेव कर सकते हैं, √π/2। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए ये सवाल है 14 मीटर के व्यास वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, जिसमें ऑप्शन है 22 मीटर स्क्वायर, 77, 154 और 308। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए कोई अर्धवृत्त है, इसका ये 14 दिया हुआ है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग किस तरह सोल्व करते हैं, यदि ये अर्धवृत्त नहीं होके यदि ये पूरा वृत्त होता और उसका रेडियस 7 होता तो उसका क्षेत्रफल क्या होता। मैंने जो है सेकेंड वीडियो में मैंने एक टेबल बताया था, जो आपको याद होगा, त्रिज्या यदि 7 हो, हाँ, त्रिज्या यदि 7 हो तो उसका परिधि 44 हो जाता है और क्षेत्रफल 154 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिज्या 7 है तो क्षेत्रफल 154, बट ये 154 किसका होगा, ये एक कंप्लीट वृत्त का होगा। जब अर्धवृत्त का पूछे तो इसका आधा कितना हो जाएगा 77, अर्थात 77 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 77 मीटर स्क्वायर। हाँ, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। बिल्कुल इसी तरह के सवाल जो है कॉम्पिटिशन में आता है, आप तुरंत एकदम पलक झपकते ही आप आंसर देते हुए चले जाएंगे। इसी तरह के सवाल का हमेशा प्रैक्टिस किया कीजिए, हमेशा जब भी प्रैक्टिस करने बैठिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बनाइए। बिल्कुल आपको जो है उबाऊ नहीं लगेगा, बोरिंग नहीं लगेगा। ठीक है, मार्केट के क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, रिसर्च नहीं करना, हमें कॉम्पिटिशन निकालना है। देखिए तो ये सवाल है, एक वृत्त की त्रिज्या में 25% की वृद्धि करने पर इसकी परिधि में कितना वृद्धि होगा। ठीक है, हाँ, इसके त्रिज्या में 25% की वृद्धि कर दिया जाए तो उस सर्किल के, उस वृत्त के परिधि में कितना वृद्धि होगा। तो आपको मैंने अभी जस्ट बताया था कि जितना रेशियो त्रिज्या का होता है वही आपका परिधि का होता है, लेकिन क्षेत्रफल का ये हो गया आपका परिधि, ये हो गया आपका त्रिज्या, ये हो गया आपका क्षेत्रफल। तो जो परिधि में इंक्रीमेंट होगा वही आपका जो है वही आपका क्या होगा, जो आपका त्रिज्या का इंक्रीमेंट होगा वही आपका परिधि में इंक्रीमेंट होगा। यहाँ पे यदि 25% इंक्रीमेंट हुआ है तो इसमें भी 25% ही होगा। ठीक है, क्योंकि जो चेंज, इसका रेशियो हमेशा बराबर होता है, जो चेंजेस त्रिज्या में होगा जितना चेंजेस उतना ही उसके, उसी रेशियो से, उतना चेंजेस नहीं, उसी रेशियो से उसका परिधि में चेंजेस होगा। लेकिन जैसे ही क्षेत्रफल पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए ना, R गुना R है, अर्थात 2 चेंजेस हैं। जब 2 चेंजेस आए उसके लिए फार्मूला होता है A + B + A × B/100। इसी को यदि पूछता कि क्षेत्रफल में क्या चेंजेज होगा, उसके लिए देखिए 25 + 25 + 25 गुना 25/100, 25 दूना 50 और प्लस 25 625, 625/100। 100 को हटाएंगे तो 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव हो जाएगा, = 56.25%। यदि यहाँ पूछता कि एरिया में क्या होगा तो 56.25 आंसर होता। ठीक है, बट यहाँ पूछा है परिधि में, इसका आंसर ए हो जाएगा, 25% ही। ठीक है, तो आप जो है इस तरह के सवाल को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, इसी तरह के सवाल जो है एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, चलिए आज इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में वृत्त का कुछ और अच्छा क्वेश्चंस लेके। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि मेरा वीडियोज़ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कुछ सुझाव के लिए कमेंट भी ज़रूर कीजिए। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।